नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं 13 मार्च शनिवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नज़र डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। ममता बनर्जी को मिली अस्पताल से छुट्टी, हमले का लगाया था आरोप। पश्चिम बंगाल चुनाव की हॉट सीट नंदीग्राम से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन भर दिया है। यहाँ से उनका सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगा। 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने यहाँ से अपना पर्चा भरा था, जिसके बाद वो एक हमले का शिकार हो गई थी। उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से शुक्रवार की शाम उन्हें छुट्टी मिल गई। वहीं ममता पर हुए कथित हमले को लेकर टीएमसी सांसद काली पट्टी बांधकर चुनाव आयोग से मिलने गए। टीएमसी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उधर कांग्रेस पार्टी ने बंगाल चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसी के साथ चुनाव बंगाल असम का दौर करेंगे अमित शाह। 2 दिन में कई रैली और रोड शो का प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को पश्चिम बंगाल और असम के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 14 मार्च को वह खड़गपुर में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो वहां 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां बांकुरा जिले में झारग्राम और रानीबंद में होगी। इसी दिन अमित शाह असम का दौर भी करेंगे और वहां से तिनसुकिया जिले के मार्गरिटा और शिवसागर नाजीरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं 15 मार्च को गृह मंत्री गुवाहाटी के टाउन हॉल में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भाजपा पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में सत्ता का काबिज होना चाहती है। इसी के साथ केरल में कोरोना 24 घंटे में 1780 नए संक्रमित, 14 की मौत, केंद्र का दावा सक्रिय केस घट रहे। महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटों में केरल में 1780 नए संक्रमित मिले। इसी दौरान 14 और लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। केरल सरकार द्वारा शुक्रवार शाम जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में राज्य में 3377 के सक्रिय मरीज। अब तक कुल 10,50,603 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 52,134 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। गुरुवार को केरल में 2133 नए मरीज मिले थे और 13 की मौत हो गई थी, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि केरल में स्थिति सुधर रही है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मरीजों की संख्या घटी है, जबकि महाराष्ट्र में बढ़ी है। और इसी के साथ गोवा सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, सरकार से जुड़ी अफसर नहीं बन सकते राज्य निर्वाचन आयुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम आदेश में कहा कि केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी करने वाला इससे जुड़ा कोई व्यक्ति राज्य के चुनाव आयुक्त एसईसी के तौर पर काम नहीं कर सकता। इस जिम्मेदारी को एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा संभाला जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने गोवा के विधि सचिव को चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभाव दिए जाने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता व्यक्ति होना चाहिए। कोई भी सरकार अपने अधीन किसी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोवा राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देशन भी दिया कि आज से 10 दिन के भीतर वह पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करे और चुनाव प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी करे। पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर दिए गए अपने फैसले में कहा कि संविधान के प्रावधानों के तहत यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्य चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करे। इसी के साथ बात करेंगे भीड़ रोकने का जत्न। मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के किए महंगे, जानिए कहां कितने रुपए में मिलेगी टिकट्स। मध्य रेलवे के कोविड-19 संक्रमण पर काबू करने की दलील देकर स्टेशन पर भीड़भाड़ रोकने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर और भुसावल संभागों में कुछ प्रमुख स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में वृद्धि की है। जानिए मध्य रेलवे के तहत आने वाले स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट की कितनी होगी कीमत। रेलवे के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 10 मार्च को लिए गए निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र के भुसावल संभागों के नासिक रोड, जलसागांव, भुसावल, बडनेरा, मंडगांव, शेगांव, अकोला, अमरावती और मध्य प्रदेश के खंडगांव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की टिकट अब 50 रुपये होगी। नागपुर स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का होगा, जबकि नागपुर संभाग के बैतूल, चंद्रपुर, बल्हारशाह और वृद्धा स्टेशन पर 30 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगी। इससे पहले इन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपये होते थे। प्लेटफॉर्म टिकट में वृद्धि का यह फैसला भुसावल संभाग में 10 जून और नागपुर संभाग में 8 जून तक लागू करेगा। इसी के साथ बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली अनामिका को मिलेगा सम्मान। साहित्य अकादमी ने हिंदी में कविता संग्रह के लिए अनामिका और कन्नड़ में महाकाव्य लिखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की शुक्रवार को घोषणा। साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने एक विज्ञप्ति में बताया कि अकादमी ने 20 भाषाओं के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है।
अकादमी ने पुरस्कार देने के लिए 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, 1 संस्मरण और 1 महाकाव्य का चयन किया है। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, सोनिया राहुल समेत ये नेता शामिल। इसी के साथ बात करेंगे आखिरी खबर, तमिलनाडु उम्मीदवार फाइनल हुए नहीं, फिर भी इस भाजपा नेता ने भर दिया नामांकन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अभी अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। हालांकि इससे पहले ही पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष एन नागेंद्र ने शुक्रवार 12 मार्च को तिरुनेलवेली विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके इस कदम से पार्टी में हलचल मच गई है।